FSC Part 1 Biology Chapter 2 Solved Exercises Chapter 2 Biological Molecules में आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज. Let's move to question number 1. Fill in the blanks. Blank number 1 है the sum of all the chemical reactions taking place within a cell. एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, ये सारे रिएक्शन जो हैं इसको हम एक टर्म में डिफाइन करें तो इसे कहा जाएगा मेटाबॉलिज्म. नंबर 2, डैश इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनका बेसिक एलिमेंट है कार्बन. नंबर 3, all the amino acids have amino group and carboxyl group attached to the same dash atom. सेंट्रल कार्बन एटम के साथ हमारे पास ये है सेंट्रल कार्बन एटम, ये मिड में प्रेजेंट है और इसके पास होती है 4 वैलेंसी, यानी कि ये 4 एलिमेंट्स के साथ जाकर बना सकता है बॉन्ड. ये है कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे है अमाइनो ग्रुप और दरमियान में इसकी 2 वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे कोई भी ग्रुप आकर अटैच हो सकता है एंड दैट इज़ हाइड्रोजन एटम. इस तरह से हमारे पास एक बनता है अमाइनो एसिड जो कि है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, यानी अमाइनो एसिड हमारे पास उसके छोटे छोटे यूनिट हैं जो जॉइन होकर बनाते हैं हमारे पास प्रोटीन्स. नंबर 4, डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर. कार्बोहाइड्रेट जो मोस्ट अबंडेंट है दैट इज़ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज हमारे पास प्लांट के अंदर प्रेजेंट है. एक हमारे पास डिफरेंस आता है एनिमल और प्लांट सेल में कि प्लांट सेल की शेप है. शेप किस वजह से है? क्योंकि इसके अंदर हार्ड सेल वॉल है, बिल्कुल एक क्लोज वॉल की तरह है जो कि बनती है सेल्यूलोज से, जबकि एनिमल सेल में ऐसी कोई वॉल नहीं है इसलिए उसकी शेप नहीं होती. अब हमारे पास जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है यानी कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास दैट इज़ सेल्यूलोज, कि ये हर सेल में पाया जाता है यानी कि हर प्लांट के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट है. नंबर 5, एडेनिन एंड गुआनिन आर डबल रिंग बेसिस एंड आर कॉल्ड डैश. एडेनिन और गुआनिन हमारे पास डबल रिंग बेसिस हैं जिन्हें कहा जाता है प्यूराइंस. Question number 3. Each question has 4 options. Encircle the correct answer. Number 1. Animals obtain carbohydrates mainly from dash. अब हमारे पास एनिमल जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म यूज़ करते हैं एज अ फूड सोर्स वो कौन सी है? एज यू नो हमारे पास जो प्लांट हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाते हैं ग्लूकोज. अब ये ग्लूकोज हमारे पास एक छोटे छोटे मोनोमर्स की फॉर्म में है जो कि चेन की तरह एक साथ यूनाइट होकर एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देंगे जिसे कहा जाएगा स्टार्च. और ये स्टार्च हमारे पास यूज़ होता है एज अ फूड सोर्स फॉर एनिमल्स. नंबर 2, पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड का मतलब है जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज CN बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन लिंक. इसे हम देख लेते हैं. यह है हमारे पास एक अमाइनो एसिड और ये है सेकंड अमाइनो एसिड, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन के जो यूनिट हैं अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं. इन अमाइनो एसिड के अंदर ये है कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे है अमाइनो ग्रुप. ये है सेंट्रल कार्बन एटम. अब हमारे पास फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और सेकेंड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के दरमियान होगा रिएक्शन जिसमें से यहाँ पे निकलेगा एक ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप से आएंगे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और मिलकर बनाएंगे वाटर H2O. जैसे ही ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तो कार्बन का एक बॉन्ड हो गया है फ्री और यहाँ पे बचता है नाइट्रोजन. यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर बना देंगे पेप्टाइड बॉन्ड दैट इज कॉल्ड CN लिंक. Number 3. Globular proteins different from fibrous protein in. Globular का मतलब है इस तरह की हमारे पास 3 डायमेंशनल प्रोटीन फाइब्रस यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन से किस तरह अलग है.
बीइंग सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, यानी कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है जैसे कि हीमोग्लोबिन, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एटम डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हैं? ये है हमारे पास राइबोस, ग्लूकोस एंड सुक्रोज, ये सब हैं कार्बोहाइड्रेट। और इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, यानी कि कौन सा एलिमेंट जो कि कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज नाइट्रोजन। नंबर 5, amino acids are arranged in proper sequence during the protein synthesis according to the instructions transcribed on। अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो किस तरह दी जाती है, दैट इज़ बाय मैसेंजर आरएनए, जो कि एक मैसेंजर का काम करता है। यहाँ पे है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसमें से एक सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी निकलेगी, दैट इज़ मैसेंजर आरएनए। अब इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मैसेज है यानी जो सीक्वेंस दी हुई है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोटीन बनती है। यानी कि मैसेंजर आरएनए हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंस के लिए दिया जाता है इंस्ट्रक्शन, यानी कि मैसेंजर आरएनए हमारे पास इंस्ट्रक्शन, यानी कि मैसेंजर आरएनए हमारे पास वो इंस्ट्रक्शंस देता है जिसके अकॉर्डिंग बनती है प्रोटीन्स। Question number 3. Each question has 4 options. Encircle the correct answer. Number 1. Question number 3. Each question has 4 options. Encircle the correct answer. Number 1. Animals obtain carbohydrates mainly from dash. अब हमारे पास एनिमल जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म यूज़ करते हैं एज अ फूड सोर्स, वो कौन सी है? एज यू नो, हमारे पास जो प्लांट हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाते हैं ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज हमारे पास एक छोटे छोटे मोनोमर्स की फॉर्म में है, जो कि चेन की तरह एक साथ यूनाइट होकर एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देंगे जिसे कहा जाएगा स्टार्च। और ये स्टार्च हमारे पास यूज़ होता है एज अ फूड सोर्स फॉर एनिमल्स। नंबर 2, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड का मतलब है जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज CN बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन लिंक। इसे हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक अमाइनो एसिड और ये है सेकेंड अमाइनो एसिड, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन के जो यूनिट हैं अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। इन अमाइनो एसिड के अंदर ये है कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे है अमाइनो ग्रुप, ये है सेंट्रल कार्बन एटम। अब क्योंकि हमारे पास ये सेंट्रल कार्बन एटम है, तो इसके अंदर CN लिंक होने के लिए ये ऑक्सीजन हमारे पास, और यहाँ से यहाँ पे अब हमारे पास इस कार्बोक्सिल ग्रुप, अब हमारे पास अमाइनो एसिड, अब हमारे पास फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और सेकंड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के दरमियान होगा रिएक्शन, जिसमें से यहाँ पे निकलेगा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और अमाइनो ग्रुप से आएंगे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और मिलकर बनाएंगे वाटर, H2O। जैसे ही ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तो कार्बन का एक बॉन्ड हो गया है फ्री और यहाँ पे बचता है नाइट्रोजन, तो कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर बना देंगे पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट, और तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर बना देंगे पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड CN लिंक। नंबर 3, ग्लोबुलर प्रोटीन्स डिफरेंट फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन इन। ग्लोबुलर का मतलब है इस तरह की,
हमारे पास 3 डायमेंशनल प्रोटीन फाइब्रस यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन से किस तरह अलग है। बीइंग सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, यानी कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है जैसे कि हीमोग्लोबिन, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एटम डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये है हमारे पास राइबोस, ग्लूकोस एंड सुक्रोज, ये सब हैं कार्बोहाइड्रेट। और इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, यानी कि कौन सा एलिमेंट जो कि कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज नाइट्रोजन। नंबर 5, amino acids are arranged in proper sequence during the protein synthesis according to the instructions transcribed on। अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो किस तरह दी जाती है, दैट इज़ बाय मैसेंजर आरएनए, जो कि एक मैसेंजर का काम करता है। यहाँ पे है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसमें से एक सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी निकलेगी, दैट इज़ मैसेंजर आरएनए। अब इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मैसेज है यानी जो सीक्वेंस दी हुई है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोटीन बनती है। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम दी कार्बोहाइड्रेट्स सूटेबल एज अ फूड फॉर मैन। इसमें हमारे पास डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, सच एज मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। अब यहाँ पे उसकी फॉर्म्स आ जाती हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च एक्सेट्रा। अब ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं प्रेजेंट हो सकते हैं डिफरेंट एडिबल यानी फूड सोर्सेज में, सच एज ब्रेड, बीन्स, मिल्क, पॉपकॉर्न, पोटैटोज, कुकीज, स्पैगेटी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न्स एंड चेरी पाई। क्वेश्चन नंबर 2, Why are fats considered as high energy compounds? फैट्स को हाई एनर्जी कंपाउंड क्यों माना जाता है? इसका आंसर है लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, यानी कि ये बने हैं डबल लेयर और जिसे हम कहते हैं बाय लेयर से, जिसमें है हेड एंड टेल। हेड है हमारे पास हाइड्रोफिलिक, यानी यहाँ पे है हाइड्रोफिलिक हेड जिसके अंदर से वाटर या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, जबकि है इसके साथ हाइड्रोफोबिक टेल। फोबिया हमारे पास फियर के लिए होता है यानी डर। अब हाइड्रोफोबिक टेल है, इसका मतलब है कि यहाँ से वाटर पास नहीं हो सकता, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। अब हमारे पास लिपिड इस तरह के पोर्शन से बना है जिसमें बाहर है हेड और अंदर की तरफ है टेल, और ये टेल एरिया बना रहा है एक बैरियर, एक रुकावट, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल को इसके अंदर से पास नहीं होने देता। इसीलिए हमारे पास इसके पास ये एरिया है जिसमें एनर्जी को स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से ये हाई एनर्जी कंपाउंड के तौर पर माना जाता है। लिपिड्स एज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स आर कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स, यानी सेल के अंदर जो बाहर मेम्ब्रेन्स हैं वो बनती हैं लिपिड्स या फैट से। लिपिड्स आर ऑल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। लिपिड हमारे पास स्टोर कर सकती हैं डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए? मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए हमारे पास जैसे नाम इंडिकेट करता है, ये है ऐसा एलिमेंट जो जेनेटिक मैसेज लेकर आता है न्यूक्लियस से राइबोसोम में। इन द साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। इससे हमारे पास एक सीक्वेंस यानी एक कॉपी सीक्वेंस सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ले आता है मैसेंजर आरएनए, जो कि हमारे पास चली जाती है राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स अब हमारे पास है प्रोटीन की फैक्ट्री सेल के अंदर, जहाँ पर अमाइनो एसिड को अरेंज करके उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो कि मैसेंजर आरएनए लेकर आया है, डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं
and this type of RNA consists of single strand of variable length. और ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा और इसकी लेंथ वेरिएबल यानी कि डिफरेंट हो सकती है. इट्स लेंथ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ जीन एज वेल एज द प्रोटीन फॉर विच इट इज़ टेकिंग द मैसेज. इसकी लेंथ डिपेंड करती है या तो जीन पर या फिर इस पर कि ये कौन सी प्रोटीन का मैसेज या कोडिंग हमारे पास लेकर आ रहा है कि इससे कौन सी प्रोटीन बननी है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 1000 अमाइनो एसिड्स, मैसेंजर आरएनए हैव द लेंथ ऑफ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स. कि अगर प्रोटीन हमारे पास 1000 अमाइनो एसिड की है तो इससे हमारे पास 3000 न्यूक्लियोटाइड यानी छोटे छोटे हिस्से जिससे डीएनए बनता है, इसके स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड. तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए के होंगे 3000 न्यूक्लियोटाइड्स. मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल. अब हमारे पास जो आरएनए है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और इन टाइप्स में से 3 to 4% ही सिर्फ होगा मैसेंजर आरएनए. बाकी की दो टाइप्स हैं ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन्स के, यानी कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड के यूनिट ज्वाइन होकर बनाते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स. अब इस प्रोटीन के लिए हमारे पास ये है सिंपल इसका जनरल फार्मूला. और अगर हम देखें कि ये सेंट्रल कार्बन एटम के साथ कौन से ग्रुप से अटैच है तो यहाँ पर इसे और ज़्यादा अच्छे से बताया गया है कि ये सेंट्रल कार्बन के साथ है अमाइनो ग्रुप और यहाँ पे है कार्बोक्सिल ग्रुप. आर का मतलब है साइड चेन कुछ भी हो सकती है और ये है हमारे पास हाइड्रोजन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल ऑफ अ मैन? वाटर की क्या परसेंटेज है हमारे पास ब्रेन सेल में ह्यूमन के? वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल्स अकाउंटिंग फॉर Water is the most abundant molecule in cells, accounting for 85% of more of the total cell mass. यानी कि हमारे पास ब्रेन सेल में 85% of water है in the human being. Thank you for watching the video. For more, please visit BioAccess.